राम राम साथियों, मैं नील चौधरी कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज के अपन इस वीडियो में लेके आए हैं एनिमल हस्बेंड्री की थ्योरी क्लास 6 नंबर। अपन ने ऑलरेडी 5 क्लासें अपलोड कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अपन ने बेसिक टर्म्स शब्दावली जो एनिमल हस्बेंड्री के वो कवर की है। सेकंड के अपन पशुओं का चयन वो टॉपिक कवर किया है। थर्ड अपन ने पशुओं का वर्गीकरण अमाशय के आधार पर वो चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो इस वीडियो के अंदर अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे, पशुओं को चिन्हित करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथियों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम इस चैनल पर पशुपालन की कंप्लीट जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का विद डिटेल्स। आप उनके प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इस पर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अपना टॉपिक है पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करना क्यों जरूरी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कुछ उद्देश्य हैं कि पशुओं को चिन्हित क्यों किया जाता है, चिन्हित करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपना पहला है पशु और पक्षियों की पहचान हेतु। जो पशु और पक्षी हैं उनको पहचानने के लिए चिन्हित किया जाता है कि ये कौन से वंश से है, कौन सी जाति से है। तो पशु पक्षियों को पहचानने के लिए चीजें की जाती है। रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए कि इनकी जनसंख्या कितनी है, उसके लिए भी ये पशुओं को चिन्हित किया जाता है। दूसरा है पंजीकरण हेतु कि कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं, कितनी बकरियां हैं, कितनी भेड़ है। इस चीजों पंजीकरण हेतु के लिए भी चिन्हित किया जाता है, पंजीकरण हेतु। नेक्स्ट है अपना पशुओं को चोरी हो जाने की पहचान हेतु। अगर पशु चोरी हो जाता है तो उसकी पहचान कैसे होगी, इसके लिए भी पशुओं को चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन की जानकारी हेतु कि कौन सी पशु दुधारू है, कौन सी पशु नहीं है, उस चीज के बारे में जानकारी हेतु भी पशुओं को चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है अपना वंशावली की जानकारी हेतु कि ये कौन से वंश से आती हैं, कि ये पशु है वो कौन से वंश से आता है, उसकी जानकारी हेतु भी अपन उनको चिन्हित करते हैं। नेक्स्ट है अपना अन्य जानकारी जैसे आहार निर्धारण। अगला है अपना टीकाकरण। टीकाकरण की किस पशु को टीका लग चुका है और उसको नहीं लगा है, उनको कैसे पहचानेंगे अपन, उसके लिए भी चिन्हित किया जाता है। प्रजनन हेतु कि कौन सी पशु प्रजनित हो चुकी है और कौन सी पशु को प्रजनित करना है, उसकी पहचान के लिए भी अपन पशुओं को चिन्हित करते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जिसके लिए अपन पशुओं को चिन्हित करते हैं। ये मेन जो उद्देश्य हैं, पशुओं को चिन्हित क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो ये मेन उद्देश्य हैं। आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। आप अगर इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल्स में है। प्रॉपर अपन नोट्स बनाएंगे और कंप्लीट सिलेबस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का इसी चैनल पर। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना मेथड कि पशुओं को चिन्हित करने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं, उनके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानेंगे। तो मेन है वो 5 मेथड हैं पशुओं को चिन्हित करने के लिए, और ये छठा मेथड है माइक्रोचिप। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, माइक्रोचिप के बारे में। लेकिन मेन जो है वो 5 मेथड है। माइक्रोचिप जंगली पशु हैं, अपने शेर, चीता या फिर कुत्ते, इनमें यूज की जाती है। जो जंगल में रहते हैं उनको ट्रैक करने के लिए उनकी लोकेशन क्या है, वो है माइक्रोचिप। इसके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं, पहला है टैटूइंग। पहला मेथड है अपना टैटूइंग। दूसरा मेथड है अपना ब्रांडिंग, दागना। तीसरा मेथड है अपना ईयर नोचिंग। चौथा मेथड है अपना पेंटिंग। और 5वां मेथड है अपना टैगिंग। तो ये 5 मेथड है पशुओं को चिन्हित करने के। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं मेथड टॉपिक लगा के। भाई कौन कौन से मेथड है टॉपिक लगा के आप इन्हें नोट कर सकते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। जितने भी मेथड हैं 6 के 6, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर। आप इन्हें नोट कर लीजिए एक बार।
फिर अपन फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे टैटूइंग। टैटूइंग क्या होता है, कैसे करते हैं, उस सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। ये अपना है फर्स्ट टैटूइंग। तो अपन बात करेंगे टैटूइंग होता क्या है, गोदना, जिसके बारे में अपन बात करेंगे ये टैटूइंग। तो पहले बात करते हैं कि टैटू क्या होता है। बेसिकली टैटू आप लोग सब जानते हैं कि जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, अपने जो घर में दादी हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने हाथ पे टैटू करवा लेते थे अपने पति का नाम और कुछ। और जो अपने टैटू जानवरों में नहीं, मतलब एनिमल्स में ही नहीं, मनुष्यों में भी बहुत प्रचलित है। कैसे, जैसे कुछ समूह आपने देखे हैं, कुछ जनजातियां हैं अपनी, वो अपने जनजाति का टैटू करवाती हैं। उनको उनकी पहचान उन टैटुओं की वजह से होती है कि हाँ ये इस जनजाति से बिलोंग करता है, ये इस एरिया से बिलोंग करता है। और अभी तो टैटू का इतना चलन हो गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, लोग शौक के लिए भी टैटू करवा लेते हैं। किसी ने अपना भगवान का टैटू करवा लिया, अपना नाम लिखवा लिया, शौक के लिए भी टैटू। तो वो है टैटू करना। तो वो सेम है, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी वो चीजें सेम है। टैटू सेम है। टैटूइंग का मतलब हो गया टैटू करना, समझ गए आप लोग। तो टैटू करना, तो इसके अंदर अब अपन देखेंगे टैटूइंग यानी गोदना। तो अपन पढ़ेंगे गाय और भैंस के अंदर अधिक प्रचलित है। यहां पे लिखा हुआ गाय, यहां पे लिखा हुआ है गाय। गाय और भैंस में टैटूइंग सर्वाधिक प्रचलित है। सबसे ज्यादा अगर किसी में प्रचलित है तो वो गाय और भैंस में प्रचलित है। नेक्स्ट है अपना हल्के रंग वाले पशुओं में उपयोगी। जो अपने हल्के रंग वाले पशु हैं उनमें ही ज्यादा उपयोगी। अब टैटूइंग करते कैसे, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, फिर ये अपन नोट्स देख लेंगे आराम से। पहले टैटूइंग ये देख सकते हो आप, देखो ये होती है टैटू मशीन। इससे क्या किया जाता है, गाय या भैंस है उसके कान पर इससे पहले गोदा जाता है। ये देखो, ये आप ये तस्वीर साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना A24, ये गोदा जाता है पहले इस मशीन से, इसे पिन किया जाता है। पिन हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, इसको परमानेंट बनाने के लिए जो अपने परमानेंट कलर्स हैं, है ना, वो इसके अंदर किए जाते हैं। गोदने से टैटू कभी नहीं दिखाई देगा। जब अपन ये मान लो ये मशीन है, इसे अपन ने गोद दिया तो उससे टैटू दिखाई नहीं देगा। उसके अंदर परमानेंट जो कलर्स हैं वो किए जाते हैं, तब जाके वो टैटू दिखाई देता है। तो ये गाय और भैंस है अपनी, गाय और भैंस इनमें ज्यादा प्रचलित है। सर्वाधिक अगर किसी में किया जाता है, गाय और भैंस के अंदर टैटूइंग की जाती है। तो ये आप स्पष्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो, ये स्पष्ट देखो, ये इस कान पर टैटू किया हुआ है इस तरीके से। तो ये मैंने आपने बताई दिया अभी, गाय व भैंस में सर्वाधिक उपयोगी है, हल्के रंग वाले पशुओं में उपयोगी है। सबसे उपयुक्त विधि है। जो पशुओं को चिन्हित करने की जितनी भी विधियां मैंने बताई अपन आपको, टैटूइंग, ब्रांडिंग, जितनी भी अपन ने पहले वो 6 विधियां देखी, उनमें सबसे उपयोगी जो विधि है ना, वो है टैटूइंग विधि, गोंदना। ये स्थायी विधि भी है, और एक बार आपने टैटू कर दिया और फिर उसको परमानेंट कलर कर दिया तो ये स्थायी हो गया, वो वहां से मिटेगा ही नहीं। तो इसको स्थायी विधि भी कहते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये स्थायी विधि भी है। टैटूइंग एक स्थायी विधि है और सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे ज्यादा वर्तमान में जो प्रचलित विधि है ना, चाहे इसे एनिमल्स में देख लो, ह्यूमंस में देख लो, वो है टैटूइंग। सबसे प्रचलित विधि है। तो स्थायी विधि भी है। नेक्स्ट है, इस विधि में पशुओं के कान के अंदर मुलायम त्वचा पर टैटूइंग यंत्र की सहायता से निशान बनाकर स्याही लगा दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपना टैटूइंग यंत्र हो गया। ये तो हो गया अपना यंत्र, ये है अपना यंत्र, ये तो है अपना टैटूइंग यंत्र। अब टैटूइंग यंत्र से इसने बोला पशुओं के कान के अंदर की मुलायम त्वचा, जो अंदर की मुलायम त्वचा होती है, उसको इसके माध्यम से टैटू किया जाता है। टैटू करने के बाद उसके अंदर स्याही लगा दी जाती है ताकि ये टैटू फिर परमानेंट हो जाता है। स्याही लगाने से टैटू परमानेंट हो जाता है। तो इस विधि में पशुओं के कान के अंदर की मुलायम त्वचा पर टैटूइंग यंत्र की सहायता से निशान बनाकर स्याही लगा दी जाती है। यह है टैटूइंग। अब बात करते हैं कि इसकी उपयुक्त उम्र क्या है, कि टैटूइंग कब करनी चाहिए। तो देखो, जो बेसिकली उम्र है ना इनकी टैटूइंग की, वो तो सब अलग अलग है, लेकिन गाय और भैंस के अंदर उपयुक्त उम्र है वो है 7 से 15 दिन की। 7 से 15 दिन की
उपयुक्त उम्र है उसके अंदर आप टैटूइंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गाय और भैंस के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कान मुलायम होते हैं, तो उन पर आप आसानी से इस यंत्र की सहायता से टैटूइंग कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक था, जो अपन पहला प्रकार था, टाइप था अपना चिन्हित करने का, टैटूइंग। तो उसके बारे में ये अपने कंप्लीट डिटेल्स बात की है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आप इसको अलग टॉपिक डाल लो, फर्स्ट टैटूइंग, और फिर ये कंप्लीट उतार लो। ये टैटूइंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है, और ये आराम से ये टैटूइंग यंत्र है जो आप इस पर दिख रहा है, ये टैटूइंग यंत्र है। उतार लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब टैटू टैटू ऐसा है ना कि किसी भी उम्र में किया जा सकता है। अब आप लोग बोलो कि सर है मनुष्य के, तो आप कभी टैटू करवा लो, तो वो नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि उपयुक्त उम्र है ना इनकी, जो उपयुक्त मैन करना चाहिए गाय और भैंस में, एनिमल्स में, वो 7 से 15 दिन की आयु में कर लेना चाहिए। उतार लिया तो आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना ब्रांडिंग, दागना। नेक्स्ट है अपना सेकंड मेथड, ब्रांडिंग, दागना। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, ब्रांडिंग एनिमल्स के अंदर 2 प्रकार की होती है, कोल्ड ब्रांडिंग और हॉट ब्रांडिंग। तो उसमें होता क्या है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स है उन पर डिजिट हो गया है ना, अल्फाबेट हो गई, उसका कोई भी अक्षर एक ब्रांड किया जाता है, ताकि पता चल सके कि हाँ ये पशु या किसका है और ये पशु कौन सा है। उसके अंदर अलग अलग चीजें यूज की, अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, वो होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब दागना, समझ गए आप लोग। तो इसमें अपन बात करते हैं, देखो पहला ये 2 प्रकार का होता है, मैंने बताया आपको 2 प्रकार का होता है, कोल्ड ब्रांडिंग यानी ठंडा दागना, हॉट ब्रांडिंग यानी गर्म दागना। तो इसमें क्या होता है, ये कम स्थायी होता है, ये अधिक स्थायी होता है। छड़ होती है लोहे की, उसके आगे लगा होता है कोई भी डिजिट या कोई भी अल्फाबेट, उसको लोएस्ट से लोएस्ट टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, और उसके बाद गाय और भैंस जो हैं, 2 ही एनिमल्स हैं जिनमें ये अधिक प्रचलित है, गाय और भैंस में। तो गाय या भैंस है, उनकी पीठ पर उसे दागा जाता है लोहे की छड़ को, तो वो वहां पे अपना निशान छोड़ देती है, वही होता है दागना। तो इसके अंदर ये कोल्ड ब्रांडिंग है, ये कम स्थायी इसलिए होता है कि ठंडा दागते हैं ना वो कुछ समय के लिए लगता है, और गर्म दागते हैं वो अधिक समय के लिए स्थायी होता है, और ठंडा दागना कम समय के लिए स्थायी होता है। तो इसके अंदर गाय भैंस की पीठ व जांग, थाई पर निशान बनाते हैं। जो गाय और भैंस हैं उसकी पीठ पर और जांग पर ये निशान बनाते हैं, लेकिन ज्यादा ये बनाया जाता है वो गाय और भैंस की पीठ पर बनाया जाता है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये 2 छड़ है, एक 3 नंबर की और एक 2 नंबर की, मिला के 32 नंबर की, ये इस पे ब्रांडिंग हो रही है, और ये है कोल्ड ब्रांडिंग। ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, जो आपको ये चित्र दिख रहा है, ये कोल्ड ब्रांडिंग का चित्र है। ऐसे ही हॉट ब्रांडिंग होती है, उसके अंदर जो छड़ होती है लोहे की वो गर्म होती है, और इसके अंदर जो छड़ है वो ठंडी होती है। ये सिस्टम होता है। अब ब्रांडिंग करने से पहले कौन सा रसायन यूज में लिया जाता है, जैसे अपन मनुष्य में देख लें कि अपन कोई भी टैटू बनाते हैं, अपने हाथ पे ये बाल है, इसको हटाने के लिए अपन क्या करवाएंगे, वैक्स करवाएंगे ताकि ये बाल हट जाएं। वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी बाल होते हैं, तो उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो उनको हटाने के लिए भी वैक्स किया जाता है। वैक्स मतलब ब्रांडिलेक्स। ब्रांडिलेक्स एक प्रकार का रसायन आता है, जो जहां पर अपने को ब्रांडिंग करनी है वहां पर वो रसायन लगा दो, वहां से बाल क्लीन हो जाएंगे और फिर आप ब्रांडिंग कर सकते हो। ये सिस्टम होता है। ये ब्रांडिलेस एक रसायन आता है, ठीक है, जैसे अपने वैक्स आता है ना, वैसे ये ब्रांडिलेस आता है। ये एनिमल्स का वैक्स है, ये मान सकते हो आप लोग कि ये एनिमल्स का वैक्स है। आगे देखते हैं अपन, इसमें स्थायी रूप से त्वचा जल जाती है, जिससे पशु का मूल्य कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, चाहे से आप हॉट ब्रांडिंग ले लो चाहे से कोल्ड ब्रांडिंग ले लो, दोनों में ही पशु की त्वचा जलेगी। कि अपन गर्म दागेंगे तो भी आपको पता है त्वचा जलेगी, और एक लो टेम्परेचर पर करके दागेंगे तो भी त्वचा जलेगी। तो उससे क्या होता है, पशु का मूल्य कम हो जाता है,
इसलिए ये कम काम में ली जाती है। इसके से बिहाफ पर टैटूइंग ज्यादा काम में ली जाती है, थोड़ी कम काम में ली जाती है। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर अपन आगे का देखते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यही है ब्रांडिंग। यहाँ पे ब्रांडीलेस जो रसायन है उसको यूज किया गया और ये हेयर रिमूव हुए। हेयर रिमूव होने के बाद ये जो लो टेम्परेचर की छड़ थी इन पे लगा दी गई, तो ये यहां से त्वचा जल गई, तो त्वचा जल गई और ये ब्रांडिंग हो गया, ये सिस्टम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना ईयर नोचिंग। नेक्स्ट अपना ईयर नोचिंग, कान काटना। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले तो जो ईयर नोचिंग है वो सुअर के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है और अदर एनिमल्स में भी है, लेकिन सुअर के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है। आप ये बोलोगे कि तो हमारे तो घर पे गाय है, भैंस है, उनके भी अपन ने कान काट रखे हैं। उनमें एक तो वी शेप से कान काटते हैं, तो मतलब उसकी अलग अलग तरीका है वो काटने का, तो उसके अंदर की पहचान हो सके उस तरीके से ईयर काटते हैं। तो उसमें ये आप ये बोलोगे कि सर हमारे तो घर पे हमने गाय के भी कान काट रखे हैं, भैंस के भी काट रखे हैं, तो काटते सभी एनिमल्स के हैं। ये एक ईयर नोचिंग एक पहचान करने का तरीका है, आप काट सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली सुअर के अंदर ये विधि सर्वाधिक प्रचलित है। साइंटिफिकली ये विधि सुअर के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है, इस सुअरों के अंदर ज्यादा ये विधि की जाती है। तो इसमें आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये सुअर है, इसका देखो वी शेप में, वी आकार के अंदर, अंग्रेजी का जो वी आकार होता है उसके अंदर इसके कान काटे हुए हैं ताकि इसकी पहचान हो सके। ये देखिए, ये दूसरा कान ये अलग तरीके से काटा हुआ है, तो ये पहचान के लिए किया जाता है कि इसकी पहचान हो सके कि ये किस नस्ल का है और किस मालिक का है। ये अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पर्पज के हिसाब से ये ईयर नोचिंग की जाती है और ये सभी एनिमल्स में होती है। ऐसा नहीं है कि एक सुअर में ही होती है, सभी एनिमल्स में होती है, लेकिन साइंटिफिकली सुअर में ही ये सर्वाधिक प्रचलित है अदर एनिमल्स के बजाय। तो अपन बात करते हैं ईयर नोचिंग, कान काटना। नोचिंग मशीन की सहायता से वी आकार व चौकोर आकार के कट पशु के कान पर बनाते हैं। जो अपनी नोचिंग मशीन है, ईयर नोचिंग मशीन आती है ना, उसकी सहायता से वी आकार का और चौकोर आकार का कट लगाते हैं। ये तो हो गया है वी आकार का, तो कट लगाते हैं पशु के कान पर। जो आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, पशु के कान पर कट लगा हुआ है वी आकार का। तो और ये स्थायी विधि है, जो ईयर नोचिंग विधि है वो स्थायी विधि है और सुअरों के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है। यहां से क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन बनता है कि ईयर नोचिंग सर्वाधिक किसमें प्रचलित है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा गाय, भैंस, बकरी और सुअर। तो जिन्हों को नहीं पता भाई, जो ये सोच रहे हैं कि हाँ बकरियों के भी कान काटे जाते हैं, तो वो तो वहां पे फर्दे बकरी कर देगा कि हाँ ये सही है। लेकिन साइंटिफिकली आंसर करेक्ट यही माना जाएगा, सुअरों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो सुअर ही उसका करेक्ट आंसर माना जाएगा कि ईयर नोचिंग सर्वाधिक किस में प्रचलित है, सुअर में। या ईयर नोचिंग किस में करते हैं, तो ईयर नोचिंग सुअरों में करते हैं, ऑप्शन में सुअर ही राइट आएगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ये ईयर नोचिंग के बारे में है कि नोचिंग मशीन की सहायता से वी या चौकोर आकार का कट लगता है, पशुओं के कान पर लगाया जाता है, स्थायी विधि है ये और सुअरों में सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है अपना पेंटिंग, रंग लगाना। पेंटिंग आप लोग सब जानते हैं कि जैसे आपने देखा होगा आपके गांव के अंदर भेड़ आती हैं, बकरियां आती हैं, उन पर अलग अलग कलर किया हुआ होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उनका पता लगाया जा सके कि कौन सी गर्भित हो चुकी है, कौन सी गर्भित नहीं हुई। एक तो उसके लिए अपन पेंट करते हैं।
दूसरा कि 10 भेड़ किसी और मालिक की हैं और 10 भेड़ किसी और मालिक की हैं, तो उनका पता कैसे चलेगा, वो तो मिक्स हो जाएंगे। तो उनके पीठ पर अलग अलग कलर कर दिया जाता है, किसी पे लाल किसी पे काला, तो पता लग सके कि हाँ लाल वाली इसकी है और काला वाली इसकी है। तो वो सिस्टम है इसके अंदर। तो पेंटिंग भेड़ और बकरी में सर्वाधिक प्रचलित विधि है पेंटिंग। आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये कुछ भेड़ हैं, इन पे देखो ये कलर किया हुआ है, रेड है, येलो, रेड येलो, ये देखो, ये आप इस पेंटिंग के अंदर देख। ये इसीलिए किया जाता है, ये इसके अलग अलग पर्पज है कि एक तो झुंड है, सारी एक जगह चल रही है भेड़ें, तो उनमें 2 मालिक की हैं, तो उनका कैसे पता लगाया सके, आप ऐसे कलर कर सकते हो। लेकिन इस कलर से ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। कलर करने से एक नुकसान भी है कि ऊन की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट है प्रजनन समय की पहचान हेतु उपयोगी, मतलब साइंटिफिकली प्रजनन समय का पता लगाने के लिए यही उपयोगी विधि है। पेंटिंग या रंग लगाना सर्वाधिक उपयोग किया जाता है इसको भेड़ों के अंदर और बकरियों के अंदर। इससे उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। यहां पे आएगा ऊन की, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऊन की, एक इससे क्या होता है, ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। आप ऊन होती है वो मुलायम होती है, उस पर आप कलर करोगे वो हार्ड हो जाएगी, तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि कैसे? अस्थायी विधि से जैसे जैसे भेड़ या बकरी है उसकी उम्र बढ़ेगी, नए बाल आएंगे, तो वो कलर नहीं रहेगा, तो ये अस्थायी विधि है। पीठ पर कलर लगाया जाता है, चिन्ह बनाते हैं, मतलब कलर भी लगाया जाता है और कोई अलग अलग प्रकार के चिन्ह बना देते हैं, जैसे कोई स्टार बना दिया या कुछ और बना दिया, उस प्रकार के चिन्ह बना दिए जाते हैं जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। इस तरीके से कलर किया जाता है और चिन्ह बना जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो अपने एक तरीके से माने नुकसान, तो वो है ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके अंदर जो ये विधि अपन अपनाते हैं इसमें ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो ये था पेंटिंग रंग लगाना, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अपन इस थ्योरी क्लास के अंदर जो टॉपिक्स हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री के, उनको कंप्लीट डिटेल्स में लेके चल रहे हैं, तो आप साथ के साथ इसे नोट भी करते चलें। ये कंप्लीट डिटेल्स में है और जो अपनी जेट, ICR, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उन वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो इनमें कोई भी चीजें छूटी नहीं है, बिल्कुल टॉपिक वाइज नोट्स है और कंप्लीट सिलेबस होगा। तो आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अपना टैगिंग, रिंगिंग, छल्ला बनाना। टैगिंग, रिंगिंग, छल्ला बनाना। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो टैगिंग है ये सर्वाधिक पक्षियों में प्रचलित है, सर्वाधिक। और पक्षियों के अंदर भी ये देख लो कि मुर्गियों में ज्यादा प्रचलित है। टैग कैसे होता है? देखो टैग अपन जैसे कोई कपड़ा लाते हैं उसके अंदर ऐसे टैग लगा होता है, यहाँ पे होता है उसमें ब्रांड का नाम, फिर उसकी डिटेल्स मेंशन होती है, प्राइस वगैरह सब चीज। पक्षियों में कैसा होता है? पक्षियों के अंदर ये मान लो ये टैग है, तो इसके अंदर क्या रहेगा? पक्षी का नाम, उसका वेट, बॉडी वेट, है ना, बॉडी वेट हो गया। फिर उसके बाद में क्या रहेगा? उसके बाद में उसकी प्राइस की क्या प्राइस है, वो चीजें जो जो उस पक्षी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें नोट होती है उसके अंदर। अगर सेल के लिए है तो प्राइस रहेगा, सेल के लिए नहीं है तो उसका वेट हो गया, उसका नाम हो गया, और फिर वो कौन सी मतलब नस्ल से बिलोंग करता है वो चीज उसके अंदर लिखी होंगी। वो अपने अपने पर्पज के हिसाब से टैग्स तैयार किए जाते हैं कि ये पक्षी है वो किस पर्पज के लिए है, या फिर उसकी पहचान के लिए है। तो पहचान के लिए तो उस पर बेसिकली नंबरिंग के टैग हो जाते हैं कि इसकी पहचान नंबरिंग से होगी या अल्फाबेट से होगी, तो वो नॉर्मली टैग हो जाते हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक पक्षी है, मुर्गी है ये, जिसके पैर के अंदर ये टैग लगा हुआ है, तो ये इसकी पहचान के लिए लगाया गया। ये टैग अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देख लो, मुर्गियों के गले, पंख, पैरों में प्लास्टिक, एल्यूमिनियम के टैग पहचान के लिए लगाए जाते हैं। जो ये प्लास्टिक के भी होते हैं
एल्यूमिनियम के भी होते हैं और ये पंखों में, पैरों में और गर्दन पर भी लगाए जाते हैं। सभी पक्षियों में अलग अलग प्रकार से लगाए जाते हैं और सभी पक्षियों में लगाए जाते हैं। ऐसा कि नहीं है कि एक मुर्गी में ही लगाए जाते हैं, लेकिन मुर्गी में सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए इसके अंदर अपन ने मुर्गी लिख दिया। मुर्गी में सर्वाधिक प्रचलित है, पक्षियों में प्रचलित है। अब देख लो, कंप्लीट पक्षियों में प्रचलित है, लेकिन इसमें अपन ने मेंशन किया है मुर्गियों में, क्योंकि मुर्गियों में सर्वाधिक प्रचलित है। मुर्गियों में प्रचलित इसलिए है, मुर्गियां झुंड में रहती हैं, तो उसका पता लगाने के लिए एक तो, फिर एक मुर्गियों को अगर सेल के लिए रखा हुआ है तो उस हिसाब से टैग लगेगा। तो वो टैग अलग अलग प्रकार के होते हैं जो आपको मैंने बता दिए, और ये इसमें आप चित्र में देख सकते हैं। इस तरीके से टैग लगाए जाते हैं। और जो गला है, गले में भी टैग लगता है। एल्यूमिनियम का टैग होता है, प्लास्टिक का टैग होता है, दो तरीके के टैग होते हैं। तो यह था टैग के बारे में, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। अपन ने इस वीडियो के अंदर जो अपने मेथड है उनके बारे में बात कर रहे हैं। पशुओं को पहचान करने के क्या क्या तरीके हैं, तो अपन ने 4 मेथड के बारे में बात कर लिया। टैगिंग और रिंगिंग, छल्ला बनाना, ये अपना 5वां मेथड है। और जो ये टैगिंग है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, ये ध्यान रखने लायक बात है कि जो टैगिंग है ये सूअरों में सर्वाधिक प्रचलित है। सूअरों के अंदर सर्वाधिक टैग लगाए जाते हैं कान पे। आपने देखे होंगे येलो कलर के, रेड कलर के, ये सूअरों के अंदर सर्वाधिक लगाए जाते हैं टैग। ये जो टैगिंग है ना, ये सर्वाधिक सूअरों के अंदर भी प्रचलित है। ध्यान में रखना, पक्षियों में नहीं, सूअरों के अंदर भी ज्यादा प्रचलित है ये। नेक्स्ट है अपना, ये देखो, ये नोट अलग से लिखा हुआ है। ईयर टैगिंग पशुओं में प्रचलित है, लेकिन मुख्यतया सूअर में सर्वाधिक प्रचलित है। तो ईयर टैगिंग है वो पशुओं में प्रचलित है। पशुओं में कैसे? आपने देखा होगा, आपके घर पे गाय भैंस है, उनपे बीमा कंपनियां वाले आते हैं और वो टैग लगा के जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी पहचान हो जाती है कि हाँ, इसका बीमा किया हुआ है। तो वो टैगिंग गाय और भैंस में भी प्रचलित है साथ में, लेकिन मुख्यतया सूअरों में आप सर्वाधिक देख पाएंगे टैगिंग। ईयर के अंदर आपको, जो ईयर का अंदर वाला भाग है, उस पर आपको टैग लगा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रॉनिक चिप। इलेक्ट्रॉनिक चिप, जैसा मैंने आपको बताया, जंगली जानवरों और मुख्यतः जो जंगल में रहते हैं और ये बर्ड सेंचुरी में रहते हैं ना, उनके लिए लगाया जाता है कि उनको लोकेशन का पता लगाने के लिए कि ये कौन सा जानवर है और कौन से लोकेशन पर अभी ये स्थायी है, उस चीज का पता लगाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जो इस तरीके की चिप होती है जो आप ये चित्र में देख पा रहे हैं। और ये जानवर की गर्दन पे लगाई जाती है, गर्दन पे लगाई जाती है। उसको हर मिनट पे आप टैग कर सकते हैं कि अभी उसकी पोजीशन क्या है, ये जंगल में कहाँ पे है या बर्ड सेंचुरी में कहाँ पर है। उस चीजों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और साथ में ये नोट भी लिख लेना, ईयर टैगिंग वाला। इस तरीके की होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप, जो यहां से इसमें गर्दन में लग जाती है। डॉग्स में भी लगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नंबर प्लेट। इसको मैंने अलग से लिया है। नंबर प्लेट, जैसा मैं आपको बात कर रहा था, ये टैगिंग के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहचान के लिए या तो नंबर लगा दो या फिर अल्फाबेट लगा दो। तो उस हिसाब से मैंने इसको अलग से लिया है। जैसे सूअरों में प्रचलित है देखो, और बकरियों में, सूअरों में, लगभग सभी में जो अपने एनिमल्स हैं उनमें अपन टैगिंग कर सकते हैं। चाहे से गाय हुआ, भैंस हुई, सूअर हुई, बकरी हुई, भेड़ हुई, सब में कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर के टैग लगते हैं अलग अलग और कलर्स के टैग लगते हैं। नंबर्स और कलर्स दोनों के टैग लगा सकते हैं अपन। और नंबर्स में अल्फाबेट के भी अपन, नंबर्स हो गए और अल्फाबेट हो गई, दोनों के अपन टैग्स लगा सकते हैं उनके कान के अंदर, कि उन्हें पहचाना जा सके। पशुओं के गले में नेम प्लेट, मतलब नंबर लिखे जाते हैं। देखो गले में भी है और ये ईयर में, देखो ये टैगिंग मशीन है। उसमें अपन ने मेंशन नहीं किया, तो वहां पे ये फोटो नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पे देख लो आप, ये टैगिंग मशीन है और ये ईयर टैगिंग हो रही है यहाँ पे। इसको
मशीन में लगाकर बस दबा दिया जाता है और ये टैग हो जाता है वहां पे, और उसमें ये नंबर लिखे होते हैं अलग अलग, और अलग अलग कलर्स के होते हैं, ताकि पता लग सके कि एक समूह में है तो ये कितने हैं और कौन सा कितने नंबर का है। वो चीजें उनकी डिटेल्स लिखी हुई थी कि सबकी अलग अलग तरीके से होता है इसमें। ये गले में भी अपन नेम प्लेट के रूप में भी ये चीजें लगा सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर अपन ने बात की पशुओं को चिन्हित करना, उनके जो 6 प्रकार थे, 6 मेथड थे, उनके बारे में अपन ने कंप्लीट बात की है। एक एक मेथड के बारे में अपन ने डिटेल्स में बात की है, और आई होप आपने इन्हें नोट भी किया होगा। बढ़िया हमने एक पीपीटी तैयार की और उसके माध्यम से समझा कि चिन्हित करना क्यों जरूरी है और कैसे करते हैं। ये कंप्लीट चीजें अपन ने समझी, और ये जो नोट्स हैं ये जेट, ICR, BHU और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो आप इन्हें नोट करते चलें साथ के साथ, और इस पर बैक टू बैक जो अपनी क्लासेज हैं और टॉपिक वाइज क्लासेज हैं एनिमल हस्बेंड्री की, वो कंप्लीट हम इसी चैनल पर लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।